हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल गुरु केंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि ये हमारी सीरीज यूपीपी री एग्ज़ाम से संबंधित चल रही है। हिंदी की महामैराथन क्लास, एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, जिसमें आज तीसरा दिन है और आज हम लोग रस से संबंधित थियरी और क्वेश्चंस को करेंगे। तो अब तक यूपी में या अन्य किसी एग्ज़ाम में रस से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वीडियो में हम करने वाले हैं। 200 के आसपास क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो रस क्या? रस का मतलब होता है आनंद। ठीक है, रस का संबंध आनंद से है और ये इसका जो मूल संबंध श्री धातु से, किससे है? श्री धातु से है। ठीक है, इसका अर्थ होता है बहते जाना। क्या होता है? बहते जाना। अगर रस की परिभाषा की बात करें तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम लोग रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम लोग रस कहते हैं। और इसका उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया गया है? उत्पत्ति का श्रेय, रस की उत्पत्ति का श्रेय भरत मुनि को दिया गया है। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, किसमें? नाट्य शास्त्र में रस के बारे में बताया है, यानी रस का उल्लेख किया गया है। भरत मुनि ने जो रस की परिभाषा दिया है, उस परिभाषा में इन्होंने बताया है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। ठीक है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। भट्ट नायक के अनुसार अगर हम देखें तो इन्होंने क्या बताया है? भट्ट नायक ने हमें ये बताया है कि रस की ना ही उत्पत्ति होती है ना ही अभिव्यक्ति होती है, इसकी वरण क्या होती है? मुक्ति होती है। क्या होती है? इसकी वरण मुक्ति होती है। ठीक है, वहीं अगर भरत मुनि को देखें हम तो इनकी जो रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार, यानी जो भरत मुनि ने रस के बारे में बताया, उसका जो व्याख्या करता है कौन है? वो भट्टलोलट्ट थे। कौन थे? भट्टलोलट्ट थे। ठीक है, रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया गया है। जो भरत मुनि ने रस सूत्र दिया है, उस रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया गया है। किसका उल्लेख नहीं किया गया है? अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया गया है। और सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसका? रस सूत्र का प्रयोग सर्वप्रथम तैत्तिरीय उपनिषद में होता है। कहाँ होता है? तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ जी क्या कहते हैं? इन्होंने बताया है कि वाक्याम रसात्मक काव्य, वाक्यम रसात्मक काव्य, यानी रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? रसात्मक वाक्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं? काव्य कहते हैं। ठीक है, वाक्यम रसात्मक काव्य का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो साहित्य दर्पण में किया गया है। कहाँ किया गया है? साहित्य दर्पण में किया गया है। अब संस्कृत भाषा में लिखा गया है क्या? जो जिस साहित्य दर्पण में वाक्यम रसात्मक काव्यम के बारे में बताया गया है कि रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं, वो किस भाषा में लिखा गया है? वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आत्मा की मुक्त अवस्था को हम लोग ज्ञान दशा कहते हैं। आत्मा की मुक्त अवस्था को हम लोग ज्ञान दशा कहते हैं, वहीं पे हृदय की मुक्त अवस्था को हम लोग रस दशा कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय की मुक्त अवस्था को हम लोग रस दशा कहते हैं। ठीक है, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसके अनुसार कुल भावों की संख्या कितनी है? 49 है, यानी 49 है। ठीक है, कितनी है? 49 है। और भरत मुनि के रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया है, उस रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख कहीं पे नहीं किया गया है।
ठीक है। रस के अंग कितने होते हैं ये देखते हैं। तो एक होता है विभाव, दूसरा होता है अनुभाव, तीसरा होता है संचारी भाव और चौथा होता है स्थायी भाव। ठीक है। वहीं पे विभाव जो होता है वो इनके भी दो भाग होते हैं, एक आलंबन होता है, दूसरा उद्दीपन होता है। संचारी भाव, जो भाव मन में अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं, मतलब कुछ ही समय हमारे मन के अंदर जागृत हुए और फिर उसके बाद समाप्त हो गए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग भरत मुनि नाट्य शास्त्र के अनुसार, भरत मुनि नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। पूछेगा यदि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो हम लोग आंसर में कितना देंगे? 8 देंगे। ठीक है। भरत मुनि ने शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी है। ठीक है। और अधिकतर आचार्य लोग जो रसों की संख्या माना है, कितना माना है? 9 माना है। कितना माना है? 9 माना है। ठीक है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग रस देखते हैं और उनके अस्थाई भाव देखते हैं। रस और उनके अस्थाई भाव। श्रृंगार रस पहला क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक है, यानी प्रेम होता है। श्रृंगार रस को ही हम लोग रसराज कहते हैं या रसपति कहते हैं। ठीक। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। बीभत्स रस का अस्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा होता है। भयानक रस का अस्थायी भाव भय। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है? आश्चर्य हो गया, विस्मय हो गया। वहीं शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद हो गया, निर्वृत्ति हो गई। वात्सल्य रस का अस्थायी भाव हमारा वात्सल्यता, वात्सल्य रति हो गया। और भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या हो गया? अनुराग हो गया। तो भक्ति रस का अस्थायी भाव अनुराग, भगवत विषयक रति। ठीक है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं, जैसे उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? वो करुण रस है। जो उत्तर रामचरित है उसमें जो रस की व्याख्या की गई है वो क्या है? करुण रस की है। ठीक है। यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता है कि श्रृंगार रस का विरोधी रस कौन सा है? ठीक है। या तो पूछे श्रृंगार रस का विरोधी रस या पूछे विभत्स रस का विरोधी रस। ठीक है। तो श्रृंगार रस का विरोधी रस क्या होता है? विभत्स रस होता है। और विभत्स रस का विरोधी रस क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थियरी थी। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति किस आचार्य का विचार है? तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये किस आचार्य का विचार है। तो ऑप्शन नंबर ये भरत मुनि। ठीक है। किसका है? भरत मुनि का है। वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है? वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो ये किस आचार्य का कथन है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये कथन विश्वनाथ जी का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आमर्ष क्या है? एक काव्य दोष, एक अलंकार, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण। ठीक है। तो आमर्ष दोष, आमर्ष का मतलब ये होता है अगर यदि आपका कोई दुश्मन है, ठीक है, तो उस दुश्मन का आप यदि कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, उसके बाद जो विरोधी के मन में, यानी जो आपके मन में क्या उत्पन्न हो रहे हैं, भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसी को हम लोग आमर्ष बोलते हैं। ठीक है ना। अर्थात विरोधी का कुछ ना कर पाने के बाद ये हमारे अंदर आमर्ष का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है। तो ये क्या है? एक तरीके का संचारी भाव है। आमर्ष क्या है? एक तरीके का संचारी भाव है। संचारी भावों की संख्या हमने कितनी बताई थी? कुल संचारी भावों की संख्या 33 होती है। जैसे में हर्ष हो गया, गर्व हो गया, विषाद हो गया, उत्सुकता हो गई,
त्रास हो गया, चपलता हो गया, भय हो गया, दीनता हो गया, लज्जा, जड़ता, ग्लानि, आवेग, असूया, आमर्ष, चिंता, मोह, अवहिथा, अपस्मार, मरण, व्याधि, उन्माद, मति, विबोध, आलस्य, निंदा, स्वप्न, स्मृति, ये सारे टोटल यानी 33 क्या है, संचारी भाव हैं या तो व्यभिचारी भाव हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वीर रस का अस्थाई भाव है। तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, 4 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, उत्साह। उत्साह क्या है? वीर रस का अस्थाई भाव है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। संयोग और वियोग किस रस के रूप है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, 5 का सही आंसर क्या है? हमने ये बताया था श्रृंगार, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? सबसे पहले रस की जब हम थियरी बता रहे हैं तो सबसे पहले ये बताएं कि जो रस की धातु होती है वो श्री धातु होती है। क्या होती है? श्री धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 6, 6 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस रस की उपस्थिति रहती है? जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस रस की उपस्थिति रहती है? क्वेश्चन नंबर 7, 7 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी वहाँ पे क्या होता है? करुण रस होता है। ठीक है, करुण रस का अस्थाई भाव होगा। अभी यहाँ आपसे करुण रस के बारे में पूछा है, जस्ट उसके बाद करुण रस का अस्थाई भाव पूछ रहा है। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? 8, 8 का सही आंसर क्या है? इसका अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दिया शोक भाव उपस्थित होता है, किस में होता है? करुण रस में होता है। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या हो गया? ये हमारा शोक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, हास्य रस का अस्थाई भाव है रौद्र, रति, हास और विभत्स। 9, 9 का सही आंसर क्या है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास है। क्या है? हास है। क्वेश्चन नंबर 10, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी में रस का भेद बताइए। यानी ये जो वाक्य है इस वाक्य में किस रस का वर्णन हो रहा है? ठीक है, तो वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस और हास्य रस। क्वेश्चन नंबर 10, 10 का सही आंसर क्या है? यहाँ पे किसका हो रहा है? चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे वीर रस का क्या हो रहा है? वीर रस के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, भयानक रस का अस्थाई भाव है विस्मय, भय, क्रोध और उत्साह। 11, 11 का सही आंसर क्या है? भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? भय है। क्या है? भय है। शास्त्रकारों ने रसराज की उपाधि किस रस को प्रदान की है? तो रसराज की उपाधि किसे दिया गया है? श्रृंगार रस को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चूर। पंक्ति में रस है, इस पंक्ति में किस रस के बारे में बताया गया है? हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चूर। 13, 13 का सही आंसर क्या है? इसमें किस रस के बारे में बताया गया है? भयानक रस के बारे में बताया गया। किसके बारे में? भयानक। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, यहाँ रस है, ठीक है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति, हास, राम, जुगुत्सा। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। शांत रस का अस्थाई भाव है निर्वेद, भय, विस्मय, शोक। 15, 15 का सही आंसर क्या है? शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। क्वेश्चन नंबर 16, जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? भयानक, रौद्र, विभत्स, अद्भुत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ये जुगुप्सा जो है वो हमारा विभत्स रस का क्या है? अस्थाई भाव है। ठीक है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव है क्रोध, विस्मय, उत्साह, भय। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो क्या है? विस्मय है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है, मिलन, प्रवास, पूर्वराग, मान।
तो इसमें वियोग की स्थिति के बारे में किसमें वर्णन नहीं किया गया है? 18 का सही आंसर क्या है? वियोग मतलब दूर जाना, यानी मिलन में हमारे वियोग श्रृंगार का वर्णन नहीं होता है, संयोग श्रृंगार का वर्णन होता है। इसमें किसका होता है? संयोग श्रृंगार का वर्णन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को सभी रसों का क्या माना जाता है? अधिपति माना जाता है। 19 का क्या है? आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। में वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? किसी रस का आनंद, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, साहित्य की मिठास, किसी फल का स्वाद। तो साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग संचारी भाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अस्थाई भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। 23 का सही आंसर क्या है? अस्थाई भाव के परिपक्व अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? रस कहते हैं। ठीक है। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र किसके द्वारा लिखी गई है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। ये कविता जो है महाभारत के ऊपर है। ठीक है। तो कुरुक्षेत्र में कौन से रस का वर्णन किया गया है? 24 का सही आंसर क्या है? इसमें वीर रस के बारे में बताया गया है। किस रस के बारे में बताया गया है? वीर रस के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो भरत के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? 26 का सही आंसर है अस्थाई भाव का उल्लेख भरत मुनि के रस सूत्र में नहीं किया गया है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। अन्यथा और भी विद्वानों के द्वारा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 28, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? रौद्र, वीर, बीभत्स, भयानक। 28 का सही आंसर क्या है? क्रोध जो है वो रौद्र रस का क्या है? अस्थाई भाव है। जह तह मज्जा मांस, रुचिर लख परत बगारे, जित जित छिटके हाड़, सेत कहूँ कहूँ रतनारे। इसमें किस रस की अनुभूति हो रही है? तो भयानक रस, बीभत्स रस, हास्य रस, अद्भुत रस। जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचि। ठीक है ना। जहाँ तहाँ क्या दिखाई दे रहे हैं? मांस दिखाई दे रहे हैं, लोग मरे हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये किसका है? 29 का सही आंसर क्या है? ये हमें विभत्स रस का क्या बता रहा है? अनुभूति दिला रहा है। तो 29 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। में कौन से रस का वर्णन किया गया है? 30 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इसमें किसका किया गया है? अद्भुत रस का वर्णन किया गया है। किस रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है? 31 का सही आंसर क्या है? शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। निश दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? भयानक, वीर, श्रृंगार और वात्सल्य। 32 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रृंगार रस। निशदिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? श्रृंगार रस का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, विस्मय,
अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो किस में होता है? अद्भुत रस में क्या होता है? विस्मय स्थाई भाव होता है। रस सूत्र के जनक हैं कौन है? 35 का सही आंसर क्या है? रस सूत्र के जनक कौन है? भरत मुनि है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? अद्भुत, हास्य, पीर और बीभत्स। 36 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से है। क्वेश्चन नंबर 37, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसके हृदय में भाव होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग आश्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। निम्नलिखित में से कौन सा रस है? हास्य, शांत, श्रृंगार और करुण। 38 का सही आंसर क्या है? इसमें किस रस का वर्णन किया गया है? श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जय छिन में, गर्व करें क्या इतना। इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है? करुण रस, शांत रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस। 39 का सही आंसर क्या है? 39 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इसमें किस रस का वर्णन किया गया है? शांत रस का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स रस का विरोधी है? ठीक है, तो श्रृंगार का विरोधी विभत्स रस होता है और विभत्स रस का विरोधी क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। 40 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? विस्मय, भय, क्रोध और उत्साह। 41 का सही आंसर क्या है? रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध होता है। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियां सुनि रोखी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? शांत रस, वीर रस, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। 42 का सही आंसर क्या है? वियोग श्रृंगार रस का वर्णन इस पंक्ति में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृगनयनी। रौद्र रस नहीं है, वियोग श्रृंगार रस, करुण रस, संयोग श्रृंगार। यहाँ पे तो श्रृंगार रस होगा, ठीक है। अब संयोग श्रृंगार होगा कि वियोग श्रृंगार होगा, ठीक है। तो जब सीता जी का हरण हो जाता है तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी पशु पक्षी पेड़ पौधे सबसे यही पूछते हैं कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृगनयनी। तो इसमें कौन से श्रृंगार का वर्णन किया गया है? वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? वियोग श्रृंगार का। क्वेश्चन नंबर 44, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। में किस रस का उपयोग है? किस रस का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे कौन से रस का प्रयोग है? करुण रस का प्रयोग है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? पतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ है करे भौहनु हंसे, दैन कहे नटी जाए। तो इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो 45 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, दी गई पंक्तियों में रस बताइए। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वीर रस का प्रयोग इस पंक्ति में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस रस का अस्थाई भाव शोक होता है? तो किसका अस्थाई भाव शोक होता है? 47 का सही आंसर क्या है? करुण रस। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। फिर से पंक्ति में रस को बताना है। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। 48 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, करुण रस का प्रयोग इस पंक्ति में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो सूरदास जी भयानक रस का प्रयोग नहीं करते हैं। वात्सल्य का भी करते हैं, श्रृंगार का भी करते हैं और शांत का भी करते हैं। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियों मूर्छा खाए। इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है? 50 का सही आंसर क्या है? भयानक रस।
किसका है? भयानक रस का है। क्वेश्चन नंबर 51, बोरों शबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरत थहीं, बाण की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरत थहीं। इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है? 51 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इसमें किसका प्रयोग किया गया है? रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इस पद में कौन से रस का प्रयोग किया गया है? 52 का सही आंसर क्या है? श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है? श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आले में, आंखों में भरे बिहागरी। पंक्ति में कौन सा रस है? 53 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है? श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। निश दिन बरसत नयन हमारे। 54 का सही आंसर क्या है? इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है? विप्रलंब अलंकार का। सॉरी, इसमें रस पूछ रहा है ना, ये अलंकार का क्वेश्चन आ गया है। तो निज दिन बरसत नयन हमारे में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विप्रलंब अलंकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, उस काल मारे क्रोध के तनुकांप ने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या है? रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। खिंचत जीभहि स्यार अति ही आनंद उर्धारत। पंक्ति में कौन सा रस है? 56 का सही आंसर क्या है? विभत्स रस का है। किसका है? विभत्स रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। पंक्ति में रस है वीर, वात्सल्य, भक्ति और भयानक। 57 का सही आंसर क्या है? किस रस का प्रयोग किया गया है? भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। सुनता ही लखन कुटिल भाई भौं है। पंक्ति में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? 58 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। किसका है? वीर रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोरे भय। सीता जी के नयन रामचंद्र के चकोरे भय। पंक्ति में कौन सा रस है? 59 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। छल नामक 34वां संचारी भाव मानने वाले आचार्य कौन है? ठीक है। वैसे संचारी भावों की टोटल संख्या कितनी होती है? 33 होती है, लेकिन छल नामक 34वां संचारी भाव मानने वाले आचार्य कौन है? सृष्टि का सही आंसर क्या है? कविदेव। कौन है? कविदेव है। क्वेश्चन नंबर 61, रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? 61 का सही आंसर क्या है? रस सिद्धांत किसने लिखा है? नागेंद्र ने लिखा है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा, भरत मुनि, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। 62 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि क्या है? रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 63, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबद्ध है? 63 का सही आंसर क्या है? रस से है। किससे है? रस से है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64, शीस पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। रौद्र रस, करुण रस, शांत रस और हर्ष रस। 64 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? हास्य रस। कौन सा है? शीस पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। तो इसमें कौन से रस का प्रयोग किया गया है? हास्य रस का प्रयोग किया गया है। करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो, उसको भवभूति क्यों कहे कोई। इसमें कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? 65 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, करुण रस का प्रयोग किया गया है। रस के कितने भेद होते हैं? यानी यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया गया, अर्थात ये नहीं पूछा गया है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। सिर्फ हमसे पूछा गया है रस के कितने भेद होते हैं। तो रस के कितने भेद होते हैं? 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 67, रस के कितने अंग होते हैं? सेम क्वेश्चन। 67 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? अभी हमने ऊपर बताया है आपको, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। इसमें कौन से रस का वर्णन है? 68 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भक्ति रस है। क्वेश्चन नंबर 69, रस का नाम बताओ। पीर मेरी कर रही गमगीन मुझको, पीर मेरी कर रही गमगीन मुझको, और उससे भी अधिक तेरे नयन का नीर रानी, और उससे भी अधिक हर पाँव की जंजीर। तो इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है? 69 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें किसका प्रयोग किया गया है? श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70, इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। 70 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, माधुर्य गुण का प्रयोग इस पंक्ति में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, जिन वस्तुओं को देखकर अस्थायी भाव उत्पन्न होने लगता है उसे क्या कहते हैं? 71 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जिन वस्तुओं को देख करके अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उन्हें हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। 72 का सही आंसर क्या है? इसमें कौन सा गुण है? तो इसमें ओज गुण है। कौन सा गुण है? ओज गुण है। क्वेश्चन नंबर 73, रस का नाम बताओ। बाल दशा सुख निरखि जशोदा, पुनि पुनि बंद बुलावत, अचरा तर लय ढांकी, सुर के प्रभु को दूध पियावत। 73 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है इस पंक्ति में। क्वेश्चन नंबर 74, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है? वीर रस का किया गया है। किसका किया गया है? वीर रस का किया गया है। 74 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा रस है? सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधारि धर्यों कर घोरा, अब जनि देव दोष मोहि लोगों, कटुवादी बालक बधु जोगी। तो जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ते हैं और परशुराम जी का आगमन होता है, उस टाइम ये वाक्य किसके द्वारा बोला गया है? परशुराम जी के द्वारा बोला गया है। तो इसमें कौन से रस का प्रयोग किया गया है? रौद्र रस का प्रयोग। बहुत क्रोधित थे उस समय परशुराम जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे धावत में कौन सा रस है? 76 का सही आंसर क्या है? वात्सल्य रस है। कौन सा है? वात्सल्य रस है। क्वेश्चन नंबर 77, श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। सही विकल्प बताएं। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? 78 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, सही विकल्प बताएं। संसार की आसरता के कारण उत्पन्न वैराग्य से डैश की उत्पत्ति होती है। तो किसकी उत्पत्ति होती है? शांत रस की उत्पत्ति होती है। किसकी होती है? शांत रस की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 80, 10वें और 11वें रस कौन से हैं? 10वें और 11वें रस कौन से हैं? 80 का सही आंसर क्या है? 10वां रस वात्सल्य रस को माना गया है और 11वां रस भक्ति रस को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 81, उधर गरजती सिंधु लहरती, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? 81 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भयानक रस का प्रयोग इस पंक्ति में किया गया है। डैश, वीर रस में संयत भावों से रहता है, क्योंकि वीर उत्साही होते हैं, क्रोधी नहीं। 82 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होता है? ओज गुण होता है। कौन सा गुण होता है? ओज गुण होता है।
क्वेश्चन नंबर 83, ये मानव मन में बीज रूप में चिरकाल तक अचंचल होकर निवास करते हैं। ये मानव मन में बीज रूप में चिरकाल तक अचंचल होकर निवास करते हैं। ये संस्कार या भावना के द्योतक हैं। किसके बारे में कहा गया है? 83 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी अस्थाई भाव के बारे में ये बात कही जा रही है। 84, ये अस्थाई भावों का उद्बोधन करते हैं, उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं। ये रस की उत्पत्ति में आधारभूत माने जाते हैं। किसके बारे में कहा गया है? 84 का सही आंसर क्या है? विभाव के बारे में बताया गया है कि ये अस्थाई भावों का उद्बोधन करते हैं। क्या करते हैं? उद्बोधन करते हैं। इन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं। ये रस की उत्पत्ति में आधारभूत माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, रस के अवयव हैं। रस के अवयव कौन से हैं? रस के अवयव में अस्थाई भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है और संचारी भाव होता है, यानी पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। आलंबन विभाव, क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर देखते हैं। आलंबन विभाव के जिसका सहारा या आलंबन ना पाकर, नहीं, ये आंसर गलत हो गया। जिसका सहारा या आलंबन पाकर अस्थाई भाव सुप्त नहीं होते हैं। जिसका सहारा या आलंबन पाकर अस्थाई भाव जागृत होते हैं, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। चौथा ऑप्शन देखते हैं। जिसका सहारा या आलंबन पाकर अस्थाई भाव जागृत होते हैं, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आलंबन विभाव कहते हैं। तो आलंबन के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? सही हो गया। जिसका सहारा या आलंबन पाकर अस्थाई भाव क्या होते हैं? जागृत होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आलंबन विभाव कहते हैं। रस की परिभाषा 87, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, रस का नाम बताओ। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। ठीक है, तो 88 का सही आंसर क्या है? सही आंसर हमारा क्या है? इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है? तो रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। सही विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 89, श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, वही काव्य में कहलाता है। क्या कहलाता है? 89 का सही आंसर क्या है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो रस की जो अनुभूति प्राप्त होती है, जो आनंद प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, रस का नाम बताओ। हे सारथे हे द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है? वीर रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91, अनुभाव कहते हैं रति, हास, शोक आदि अस्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं। रति, हास, शोक आदि अस्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाले आश्रय नहीं, रति, हास, शोक आदि संचारी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं। ऑप्शन नंबर डी, आलंबन, उद्दीपन आदि अस्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं। तो 91 अनुभाव उसे कहते हैं। 91 का सही आंसर क्या है? रति, हास, शोक आदि अस्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं जो होती है, उन्हें हम लोग अनुभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, संचारी भाव कहलाता है वह भाव जो केवल थोड़ी देर के लिए अस्थायी भाव को पुष्ट करने के निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं। जो भाव सदैव के लिए अस्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए नहीं, जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए निर्वेद को पुष्ट करने के लिए नहीं, जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए विभाव को नहीं। यानी 92 का संचारी भाव वो होते हैं, वो भाव होता है जो थोड़ी देर के लिए अस्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत क्या होते हैं? लुप्त हो जाते हैं। संचारी भाव वो होते हैं जो हमारे मन में क्या होते हैं? थोड़े टाइम के लिए ही जागृत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93,
कर पग गही अंगूठा मुख मेलत, प्रभु पौढ़े पालने अकेले, हरस अपने संग खेलत। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? 93 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वात्सल्य रस का प्रयोग इस पंक्ति में किया गया है। लागी बूंद बिनस जाए, छिन में गर्भ करें क्या इतना। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? 94 का सही आंसर क्या है? यहाँ पे शांत रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों में अपना राष्ट्रपिता परिलोक। 95 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी किसमें किया है, कौन से रस का प्रयोग किया गया है? करुण रस का प्रयोग किया गया है। फिर से इस पंक्ति में कौन से रस का प्रयोग है? बशो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत श्याम शोरत, नैनो बने विशाल। इसमें कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? 96 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा गुण विद्यमान है? फिर से गुण के बारे में पूछ रहा है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। 97 का सही आंसर क्या है? इसमें कौन सा गुण है? ओज गुण है। कौन सा गुण है? ओज गुण है। 98, चित्त को प्रसन्न करने वाला गुण कौन सा है जो हमारे मन को प्रसन्न करे, वो कौन सा गुण है? 98 का सही आंसर क्या है? वो जो हमारे मन को प्रसन्न करता है वो माधुर्य गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 99, सही विकल्प को चुनिए। डैश साहित्य में प्रसिद्ध 9 रसों में अंतिम रस माना गया है। किसे माना गया है? 99 का सही आंसर क्या है? शांत रस को अंतिम रस माना गया है। ठीक है, भरत मुनि ने शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, सही विकल्प चुनिए। डैश का स्थायी भाव है माता पिता का अपने पुत्र आदि पर नैसर्गिक स्नेह। माता पिता का जो अपने पुत्र पे नैसर्गिक प्रेम होता है वो किसके कारण होता है? वात्सल्य रस के कारण होता है। 100 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? सबते होत उदास मन, बसै एक ही ठौर, ताही सो समरस कहत के सब कवि सिरमौर। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शांत रस। किसका प्रयोग किया गया है? शांत रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? चलत देखी जसुमति सुख पावे, ठुमुक ठुमुक पग धरनी रेंगत, जननी देखी दिखावे। तो इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वात्सल्य रस का प्रयोग इस पंक्ति में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 103, फिर से रस का नाम बताना है। क्या है? जथा पंख बिनु खग यति दीना, मनि बिनु फन करिबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जीवावहि मोही। 103 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे किस रस का प्रयोग किया गया है? करुण रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 104, सही विकल्प चुने। रस डैश ब्रह्मा है। रस डैश ब्रह्मा है। 104 का सही आंसर क्या है? विचार स्वरूप है, मूर्त स्वरूप है, आहार स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो रस से क्या होती है? हमको आनंद की प्राप्ति होती है। तो रस कैसा है? आनंद स्वरूप ब्रह्मा है। क्या है? आनंद स्वरूप ब्रह्मा है। 105, भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को, भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? 105 का सही आंसर क्या है? वाचिक उद्दीपन, वाचिक विभाव, वाचिक अनुभाव, वाचिक आलम्बन। तो भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचिक अनुभाव कहते हैं। दीप सा मन जल रहा है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। दीप सा मन जल रहा है, इस पंक्ति में वाचक शब्द क्या है? तो इस पंक्ति में वाचक शब्द हमारा क्या है? सा है। क्या है? सा है। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण का प्रयोग किस में होता है?
107, 107 का सही आंसर क्या है? श्रृंगार रस में होता है। किस में होता है? श्रृंगार रस में होता है माधुर्य गुण का प्रयोग। जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? 108, 108 का सही आंसर क्या है? उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? साधारणीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारणीकरण। क्वेश्चन नंबर 109, करुण रस को रसराज की उपाधि किसने दी है? करुण रस को रसराज की उपाधि किसने दी है? तो रसराज की उपाधि किसने दी है? भवभूति ने दी है। किसने दी है? भवभूति ने दी है। बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? बिहारी जी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? 110 का सही आंसर क्या है? बिहारी जी भक्ति रस के कवि हैं। रस युक्त वाक्य ही डैश है। रस युक्त वाक्य ही क्या है? काव्य होता है। क्या होता है? काव्य होता है। क्वेश्चन नंबर 112, वरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की। इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है? 112, 112 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार। इस पंक्ति में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है? 113, इसमें किसका प्रयोग किया गया है? श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 114, भूषण बसत बिलोकत सिय के प्रेम विवश मन कंप पुलकतन में कौन सा रस है? 114, 114 का सही आंसर क्या है? वियोग श्रृंगार का प्रयोग इसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 114, 114 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 115, मधुवन तुम कत रहत हरे बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे में कौन सा रस है? 115, 115 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस का प्रयोग इस पंक्ति में किया गया है। निश्चर हीन करहु मही भुज उठाई पनकीन सकल मुनि के आश्रमन जाय जाय सुखदीन में कौन सा रस है? 116, 116 का सही आंसर क्या है? वीर रस का प्रयोग इस पंक्ति में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 117, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा रिधि रोए। इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है? 117, 117 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ये, करुण रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 118, अभी तो मुकुट बधा था माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ खुले बिना थे लाज के बोल खिले थे चुंबन शून्य कपोल हाय रुक गया यही संसार बिना सिंदूर अनलंगार में किस रस का प्रयोग किया गया है? 118, 118 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, करुण रस का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, करुण रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 119, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? 119, 119 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वीर रस का प्रयोग इस पंक्ति में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 120, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। उपर्युक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है? 120, 120 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 121, मन की उत्पव वेदना मन ही मन बहती थी चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। 121, 121 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है? करुण रस का प्रयोग किया गया है। तंबुरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप साज मिले 15 मिनट घंटा भर अलाप राग में मारा गोता धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 122, 122 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, किसका है? हास्य रस का प्रयोग किया गया है। साज चतुरंग शयन अंग में उमंग धरी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है में किस रस का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 123, 123 का सही आंसर क्या है? इस पंक्ति में वीर रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 123,
हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 124। आधा पात बबूल का तामय तनिक पिशान, लाला जी करने चले छठे समा से दान। 124 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हास्य रस का प्रयोग इस पंक्ति में किया गया है। प्रीतम दृग मीचित पिया, पानी परख सुख पाए, जान पिछान अजान लो, नए कुन होति लखाए। इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है? 125 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरिश्रम जल अंतर तनु भीजें, ता लालच ना धुआवत सारी। 126 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इस पंक्ति में किसका प्रयोग किया गया है? श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 127, उल्टा नाम जपय जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। 127 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इसमें किसका प्रयोग किया गया है? भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 128, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। 128 का सही आंसर क्या है? इसमें कौन से रस का प्रयोग किया गया है? शांत रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 129, अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु। 129 में किस रस का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, अद्भुत रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 130, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेषा, देखी राम जानकी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है? 130 का सही आंसर क्या है? अद्भुत रस का प्रयोग इस पंक्ति में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 131, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है? 131 का सही आंसर क्या है? भयानक रस का प्रयोग इस पंक्ति में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 132, नयनों को रोने दे, मन संकीर्ण न बन, प्रिय बैठे हैं, आँखों से ओझल हो गए, नहीं वे कहीं यहीं बैठे हैं। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। संदेशों देवकी शोक कहियो, हव तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो। क्वेश्चन नंबर 133 में किस रस का प्रयोग किया गया है? वियोग वात्सल्य रस का, संयोग वात्सल्य रस का, भक्ति रस का, श्रृंगार रस का। 133 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे क्या किया गया है? वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। 133 का सही आंसर क्या है? वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 134, चितवत चकित चहु दिस जी सीता, कहाँ गए नृप किशोर चीता, लता ओट सब सखिन दिखाए, श्याम गौर किशोर सुहाए। 134 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस। 135, सुर नर असुर गंधर्व किन्नर, आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। 135 में किस रस का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर ए, 135 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ई, रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। ये किसने कहा था? ये अर्जुन ने कहा था, ठीक है, जयद्रथ वध के समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहति पावन ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। उपर्युक्त पंक्ति में रस है 136 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, किसका किया गया है? श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 137, किस रस में संचारी भावों को आत्मसात करने की सामर्थ्य होती है? 137 का सही आंसर क्या है? श्रृंगार रस के पास संचारी भावों को आत्मसात करने की सामर्थ्य होती है। ओज गुण से परिपूर्ण रस का नाम क्या है? ओज गुण किस रस में से हमको प्राप्त होता है? 138 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर
बी, वीर रस से हमको ओज गुण का क्या होता है, प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 139, अस्थाई भाव जागृत होने पर होने वाली शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं। ठीक है, अस्थाई भाव जागृत होने पर होने वाली शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहा जाता है। 139 का सही आंसर क्या है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। जिन पंक्तियों को पढ़कर मन में ममता के भाव आए तो वहाँ किस रस का निष्पत्ति होती है, वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह कथन किस ग्रंथ का है, नाट्य शास्त्र का है, सती नाट्य दर्पण का है, साहित्य दर्पण का है और श्रृंगार प्रकाश का है। 141 का सही आंसर क्या है, ये कथन जो है किस नाटक से लिया गया है, साहित्य दर्पण से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 142, शांत रस की उत्पत्ति कब होती है। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है, तो कब होती है, संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है, सिर पर बैठ्यो काग, आँख दो खात निकारत, खींचहि जीभहि सियार, अति आनंद उर धारत। तो इसमें किस रस का प्रयोग हुआ है, 143। 143 का सही आंसर क्या है, विभत्स रस का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 144, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परस निःश्रेयस पावें, उद्धारक चाहे तो आवें, यही रहे तो आवें। किस रस का उदाहरण, 144 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, वियोग श्रृंगार का इसमें क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 145, जब किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका या इनके विनाश से हृदय को जो क्षोभ होता है वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है। 145 का सही आंसर क्या है, वहाँ पे करुण रस का क्या होती है, निष्पत्ति होती है। 145 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। माधुर्य गुण प्रायः किस रस में रहता है, श्रृंगार रस में रहता है, करुण रस में, शांत रस में, उपर्युक्त में, सभी। 146 का सही आंसर क्या है, माधुर्य गुण जिसमें आप प्रसन्न होते हैं, ये श्रृंगार रस में भी होता है, करुण रस में भी होता है और शांत रस में यानी उपर्युक्त सभी में होता है। क्वेश्चन नंबर 147, मैया कबही बढ़ेंगी चोटी, कितनी बार मुँह दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी, तू जो कहत बल्कि बेनी ज्यों, है लाबी मोटी, काढ़त गुहत निहावत ओछत, नागिन सी भुई लोटी। किस रस का उदाहरण है, 147 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, वात्सल्य रस का उदाहरण इसमें दिया गया है। निम्न पंक्तियों में रस है, नभ में झपटत बाज लखी, मूल्यों सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यों न रंच। 148 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इसमें किसका कौन से रस का प्रयोग किया गया है, भयानक रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 149, आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है, तो किसे माना है। 149 का सही आंसर क्या है, हास्य रस को सबसे सुखात्मक रस माना है, किसने, आचार्य भरत मुनि ने। 150, वीर रस से पूर्ण काव्य में किस गुण की अधिकता रहती है। 150 का सही आंसर क्या है, वीर रस से पूर्ण काव्य में किस गुण की अधिकता, यानी ओज गुण जो है वीर रस से संबंधित काव्य में पंक्ति में पाया जाता है। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है, तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है, हमारे भरत मुनि हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 153, रसाचार्यों के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या कितनी है। रसाचार्यों के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या कितनी है, अस्थाई भावों की संख्या कितनी है, 9 है। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। इसमें कौन सा रस है, 154 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या है, हास्य रस का प्रयोग किया गया है। महावीर भी हैं, पापड़ भी तोड़ सकते हैं और गुस्सा आ जाए तो भैया कागज मोड़ सकते हैं, क्योंकि कागज मोड़ने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, इतने महावीर हैं ये। क्वेश्चन नंबर 155, रस के अनुसार अपस्मार हैं,
रस के अनुसार अपस्मार क्या होता है? एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेता सिद्ध की जाती है। संचारी भाव का एक प्रकार, आधुनिक रसाचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस, काव्य में एक प्रकार का दोष। 155 का सही आंसर क्या है? संचारी भाव का एक प्रकार क्या कहलाता है? अपस्मार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 156, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, तब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े। इस पंक्ति में कौन सा रस है? 156 का सही आंसर क्या है? इसमें रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 157, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? तो छल नामक संचारी भाव को प्रचारित करने वाले जो आचार्य हैं वो कौन है? 157 का सही आंसर क्या है? देव जी ने छल नामक संचारी भाव को बताया है। 158, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है? 158 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, शंकुक ने किया है। किसने किया है? शंकुक ने किया है। क्वेश्चन नंबर 159, उत्तर रामचरित का प्रधान रस है। हमने जब थियरी बता रहे थे उस टाइम जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब क्वेश्चन को एक बॉक्स में करके उस पेज पे बता रखा है। तो ये भी क्वेश्चन था उस पेज पे कि उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? 159 का सही आंसर क्या है? उसका प्रधान रस क्या है? करुण रस है। क्या है? करुण रस है। आचार्यों के अनुसार संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 162, श्रृंगार रस निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? रसराज के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? 163 का सही आंसर क्या है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। अस्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 164। 164 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अस्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। वीर रस का अस्थायी भाव कौन सा होता है? वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? 165 का सही आंसर क्या है? उत्साह होता है। 20वां अस्थायी भाव किस रस में प्रयुक्त होता है? 20वां अस्थायी भाव किस रस में प्रयुक्त होता है? तो अद्भुत रस में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 167, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध है। रौद्र मतलब क्रोध होता है। हिंदी साहित्य का 9वां रस इनमें से किसे माना गया है? तो 9वां किसे माना गया है? 168 का सही आंसर क्या है? 9वां हम लोग शांत को माने हैं। किसको माने हैं? शांत को माने हैं। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? 169 का सही आंसर क्या है? उसे हम लोग संचारी भाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, वीर रस से युक्त काव्य में किस गुण की प्रधानता रहती है? 170, वीर रस से युक्त काव्य में किस गुण की प्रधानता रहती है? तो किसकी रहती है? ओज गुण की प्रधानता रहती है। उत्साह किस रस का अस्थायी भाव होता है? 171 का सही आंसर क्या है? वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्साह है। क्वेश्चन नंबर 172, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? 172 का सही आंसर क्या है? उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अस्थायी भाव रहते हैं। जो मूल रूप से विद्यमान रहता है हमारे शरीर के अंदर उनको हम लोग क्या कहते हैं? अस्थायी भाव कहते हैं। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? हमारा शोक है। 173 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 174, सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 174 का सही आंसर क्या है? सात्विक अनुभाव जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? क्रोध जो है किस रस का अस्थायी भाव है? तो किसका है? रौद्र रस का है। हास्य रस का अस्थायी भाव कौन सा है? तो हास होता है हास्य रस का अस्थायी भाव। 176 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग तथा वियोग का वर्णन होता है
वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? वहाँ रस की दृष्टि से 177 का सही आंसर क्या है? श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 178, भयानक रस का स्थायी भाव होता है। भयानक रस का स्थायी भाव 178 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भय होता है। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 मानी है। और सभी विद्वानों ने, सभी आचार्यों ने कितनी मानी है? 9 मानी है। भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन से हैं? 180 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ये, रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को रस की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 181, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 181 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ये, काव्य दोषों की संख्या इसने कितनी मानी है? 10 मान रखी है आचार्य भरत ने। रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलम्बन कौन सा है? रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया। 182 का सही आंसर क्या है? तो आलम्बन क्या है? जिसके अंदर जागृत होता है। तो किसके अंदर जागृत हुआ है? रावण के अंदर जागृत हुआ है। ठीक है। 182 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 183, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां अस्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां अस्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं, उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है? 183 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, उन्हें विभाव कहा जाता है। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? 184 का सही आंसर क्या है? उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 185, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन सा करता है? प्रेम पात्र की मधुर वाणी, भयानक, वीर और रौद्र। 185 का सही आंसर क्या है? उद्दीपन का कार्य कौन करता है? प्रेम पात्र की मधुर वाणी ही उद्दीपन का कार्य करती है। अस्थायी भाव उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? अस्थायी भाव उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? 186 का सही आंसर क्या है? उसे हम लोग विभाव कहते हैं। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? 187 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अनुभाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 188, रस के अवयवों की संख्या कितनी है? 188, रस के अवयवों की संख्या कितनी है? तो रस के अवयवों की संख्या क्या है? 4 है। 189, रिपु आंतन की कुंडली करी जोगिन चबात, पीबहि में पागी मनो जुबति जलेबी खात। इसमें कौन सा रस है? 189 का सही आंसर क्या है? इसमें विभत्स रस है। करुण रस के देवता इनमें से कौन से हैं? जो करुण रस हैं उनके देवता कौन हैं? 190 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यम है। ठीक है। यमराज जब आते हैं तो वो करुण लेकर के आते हैं। ठीक है। किसी न किसी को उठाएंगे और उठाने के बाद हमसे जुदा करेंगे। जुदा करने के बाद क्या होगा? करुण रस की उत्पत्ति होगी। हम रोएंगे, चिल्लाएंगे। 191 का, विभाव के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है 191 का क्या होगा? आलंबन होता है, दूसरा उद्दीपन होता है। विभाव के 2 प्रकार, आलंबन और उद्दीपन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अद्भुत रस के देवता इनमें से किसे माना जाता है? 192 का सही आंसर क्या है? अद्भुत रस का देवता गंधर्व को माना जाता है। 193, इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? 193 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर उज्ज्वल रस या मधुर रस, यानी यहाँ पे भक्ति रस भी होगा और श्रृंगार रस भी होगा। 193 का ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 194, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है? रति होता है। इसमें से वीर रस के कवि कौन है? तो वीर रस के कवि कौन है? 195 का सही आंसर क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। वीर रस के कवि कौन है इसमें? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 196,
वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? 196 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाएं क्या की गई हैं? मानी गई हैं। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? 197। तो रौद्र में भी होता है और श्रृंगार में भी होता है और वीर में भी होता है कि शांत में होता है? तो 197 का सही आंसर क्या है? श्रृंगार में भी होता है। श्रृंगार रस में माधुर्य गुण का प्रयोग होता है। 197 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 198 अस्थाई भाव के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं? अस्थाई भाव के उद्बोधन के कारणों को क्या कहा जाता है? 198 का सही आंसर क्या है? उसको विभाव कहते हैं। अद्भुत रस का अस्थाई भाव, 199 का सही आंसर क्या है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? विस्मय होता है। क्वेश्चन नंबर 199 का आंसर ए हो गया। 200 आलम्बन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थाई भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 200 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? 201 का सही आंसर क्या है? विस्मय अस्थाई भाव कहाँ पाया जाता है? अद्भुत रस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 202 जब ते इत ते घनश्याम सुजान अचानक ही बलसंग सिधारे कर पै मुख चंद धरे सजनी चित सोचई है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में से किस संचारी भाव का उल्लेख किया गया है? इस पंक्ति में किस संचारी भाव का प्रयोग किया गया है? 202 का सही आंसर क्या है? स्मृति। किसका? स्मृति का। क्वेश्चन नंबर 203 इनमें से विभत्स रस का अस्थाई भाव, 203 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी जुगुप्सा। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? नायक नायिका का मिलन में क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। क्वेश्चन नंबर 204 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी अस्थाई भावों की अनुभूति के योग्य से कौन बनता है? 205 का सही आंसर क्या है? विभाव बनता है। क्या बनता है? विभाव बनता है। क्वेश्चन नंबर 206 संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ऑप्शन नंबर ए 206 का। विस्मय किस रस का अस्थाई भाव है? तो 207 का सही आंसर क्या है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? विस्मय है। तो ये हमारे महामैराथन क्लास इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि संबंधित टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए यानी हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच कर ले रहे हैं। ठीक है, वो भी ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक उत्तर प्रदेश या किसी अन्य एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमारे 3 टॉपिक हो गए, 3 डेज हो गए। अब अगला हमारा अलंकार से संबंधित वीडियो होगा, फिर हमारा छंद से संबंधित वीडियो होगा। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।